नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सचिन पायलट को लेकर जो सियासत जारी है, उस सियासत का अंत तभी हो सकता है जब पायलट को कोई बड़ा पद दिया जाए। लेकिन बड़ा पद बचा ही कौन सा है? गहलोत सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई जीती है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पीसीसी चीफ भी यहाँ पर बने हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष सिंह भी यहाँ पर हमको देखने को मिला, गोविंद सिंह डोटसरा। तो पायलट के लिए आखिर बचा क्या? अगर कुल मिलाकर सियासी घटनाक्रम को देखा जाए तो अगर पायलट ने 2020 में बगावत नहीं करी होती कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और अगर मानेसर नहीं गए होते तो शायद वो डिप्टी सीएम पद पर काबिज रहते। और ये एक जो नियम है, जो सरकार का नियम है, जब सीएम हटता है तो सीधा डिप्टी सीएम को ही सीएम नियुक्त कर दिया जाता है या सीएम के फैसले डिप्टी सीएम लेता है। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। तो यही कुछ यहाँ पर सियासत जारी है कि 2023 का अगर चुनाव में आपको उतरना है तो उसके लिए अभी से ही सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद पर वापसी करा दीजिए, ताकि 2023 का चुनाव अगर आप जीत जाएं तो गहलोत को हटाकर सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम है उनको सीएम पद पर यहाँ पर बैठा दिया जाए। तो ये एक बड़ी शर्त हो सकती है जिसके आधार पर सचिन पायलट को जाकर सीएम पद मिल सकता है। लेकिन क्या सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद पर मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे। राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखने को मिला, ये पायलट के ही बयान है। लेकिन अगर खड़गे का फैसला उनके डिप्टी सीएम पद को लेकर आ जाता है, क्योंकि अगर उम्र में देखा जाए या तजुर्बे में देखा जाए तो गहलोत अभी भी उनसे बड़े हैं और राजनीति कर रहे हैं, और जब तक अध्यक्ष पद खाली नहीं होता तब तक गहलोत के लिए कोई दूसरा बड़ा पद नजर नहीं आता। तो बचा क्या? सीएम पद या डिप्टी सीएम पद। सीएम पद गहलोत छोड़ेंगे नहीं और डिप्टी सीएम पद पर वो आना नहीं चाहते, तो बचा सचिन के लिए डिप्टी सीएम पद। और ऐसे में यहाँ पर बात करते हैं अपने तमाम सहयोगियों से न्यूज रूम में मौजूद है कि सचिन पायलट की नियुक्ति अगर डिप्टी सीएम पद पर होती है तो क्या इसमें कांग्रेस पार्टी का फायदा रहेगा? 2023 विधानसभा चुनाव में 12 महीने का समय बचा है। अगर ऐसा करते हैं तो ये बात आप भी जानते हैं, गद्दारी जो टैग लगा है वो भी हट जाएगा, डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया जाएगा, तो सारा मसला हल हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? दीपक, देखिए, आपने खुद ही इंट्रो में ये बातें बता दी कि अगर डिप्टी सीएम के लिए वो मान जाते तो तमाम मसलों का हल निकल जाता, लेकिन दरअसल उनको ये बनना ही नहीं है। इसी चीज़ का रास्ता और हल निकालने के लिए कांग्रेस ने अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की कोशिशें की, लेकिन वो समझ गए कि अगर मैं वहाँ बन जाता हूँ मैं तो मेरा जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म करना नहीं चाहते, इसीलिए हाई वोल्टेज ड्रामा की उन्होंने शुरुआत की। अब यही वजह है कि इन दोनों की लड़ाई जो है वो और भी जो है सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि सचिन पायलट को एक जिद है कि उन्हें सीएम ही बनना है सुबह का। अशोक गहलोत की जिद ये है कि भाई किसी भी सूरत में कोई भी सीएम बने, चाहे सीपी जोशी बन जाए या कोई और खेमे से बन जाए, लेकिन हम पायलट को नहीं बनने देंगे। और यही वजह है कि मसले का हल नहीं निकल रहा। अब कांग्रेस यहाँ पे फंस रही है, ना वो अशोक गहलोत के बिना रह सकती है ना पायलट के बिना रह सकती है। तो इस बीच में कैसे निकालेंगे, ये सस्पेंस हम लोग को देखना और भी रोचक रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि अगर जिस तरीके से पायलट को लगातार गद्दार, धोखेबाज कहा जा रहा है, तो पायलट को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोग समझे कि हाँ पायलट गद्दार नहीं, उस समय बस मजबूर थे बगावत करना है, उनका आखिरी ऑप्शन था, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए दीपक, कहते हैं ना, चुप रहना ही एक अपना आपने बहुत बड़ा जवाब है, जो इस वक्त पायलट कर भी रहे हैं। पायलट का जवाब भी इस पर आया था जब उन्हें गद्दार और कहा गया कि एमएलए आपके साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके ऐसे लहजा बहुत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। और 2014 के बाद आप देखेंगे तो राजनीतिक में इस तरह की मर्यादा ख़त्म हो गई है। ऐसे ऐसे भाषा की इस्तेमाल की जाती है जो हमारा भी नहीं कैमरे पे यूज़ कर सकते हैं। वाकई इसके लिए मुझे लगता है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि खास करके वो बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, और जो जिस पद पे बड़े हैं वो भी बड़ा है। उसके बावजूद आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अपने आप में शर्मनाक है। और यही वजह है कि देखिए, खड़गे साहब भी ने भी, वेणुगोपाल जी ने भी, तमाम लोगों ने कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है शायद वो माफ़ी मांग लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आगे की जानकारी जानने की कोशिश करते हैं राहुल सर से कि उनका क्या मानना है कि अगर सचिन पायलट को आगे आने वाले वक्त में अपनी ईमानदारी साबित करनी, या खड़गे को ये साबित करना कि वो फैसला जो भी लेंगे निष्पक्ष होकर लेंगे, ना ही गांधी परिवार के समर्थन में लेंगे ना ही गहलोत के समर्थन में लेंगे। पायलट एक अच्छे युवा नेता है, एसेट्स के रूप में है, ये हर कोई कह चुका है। तो डिप्टी सीएम पद पायलट के लिए क्या सचमुच लाजवाब पद है? क्योंकि अगर गहलोत की बात करें तो वो भी बहुत बड़े नेता हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए। अगर वो सीएम है तो पायलट अगर डिप्टी सीएम संभाल लें तो सीएम से सीखने को मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गहलोत वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन कब तक? एक वक्त होता है, हर एक चीज़ का वक्त होता है। और राजस्थान में इससे पहले का जो चुनाव हुआ था वो पायलट के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत को बनाया गया। उस वक्त भी ये हुआ था कि डिप्टी सीएम बनाया गया था सचिन पायलट को। लेकिन सचिन पायलट के पास आपने विभाग कौन से दिए जिससे आपको कर ही नहीं आता, राजस्व टैक्स ही नहीं आता, और जो आपने उनको विभाग दिया उसमें भी आप नहीं काम करने दे रहे। इसीलिए मजबूरन पायलट को डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा। तो देखिए, उनको एक्सपीरियंस पायलट को भी बहुत ज़्यादा है, और आज से नहीं कांग्रेस पार्टी से हैं, काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए। उनके पिता राजेश पायलट भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। तो कितना बड़ा इतिहास पायलट परिवार का है ये हम देख सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब गहलोत को लेकर ये कहा जा रहा है कि आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, तो आपको अब अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। देखिए, कब तक आप
कांग्रेस पार्टी में कुर्सी पद से चिपके रहेंगे। अब आपको जिम्मेदारी पायलट को सौंपकर उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए कि कैसे काम करना चाहिए, जबकि जयराम नरेश ने यही किया, यही कहा था। और देखिए, मैं अगर आचार्य की गहलोत तो कुर्सी छोड़ने को तैयार है। उन्होंने ये कहा है कि मैं पायलट को नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने गद्दारी करी। पायलट को देना यानी बीजेपी को देना, तो बीजेपी को ऐसी जीत दे दो 2023 के, तो वो किसी और को कुर्सी सौंपने को तैयार है, पायलट को नहीं। तो पायलट से कैसे उनका मन मुटाव? उन्होंने कहा मन भेद है, मत भेद नहीं हमारा। उनसे ये बात कही। देखिए, क्या गद्दारी गहलोत ने नहीं की थी? आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री पद पर भी बैठना है। आपने सोनिया गांधी के साथ गलत नहीं किया, आपने राजस्थान में अपने विधायकों को पायलट के खिलाफ भड़काकर गलत नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गहलोत अगर अध्यक्ष पद को संभाल ले तो, और बहुत हद तक अध्यक्ष पद का जब चुनाव हो रहा था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही नहीं था, दिग्विजय का नाम ही नहीं था। सबसे पहले और हाईलाइट में चल रहे थे अशोक गहलोत, और उन्हें ही बनना चाहिए था मुख्य अध्यक्ष पद पे। लेकिन जो अपनी वो अगर हम कहें तो वो चालाकी दिखा रहे थे, या भाई दोनों हाथों में लड्डू वाला काम कर रहे थे, वो तो नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर आप अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री कुर्सी दोनों संभालते तो ना आप अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से संभाल पाते, ना आप राजस्थान की जनता के लिए काम कर पाते। तो ऐसे में पायलट की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से यह कहा गया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, राजस्थान की जनता जो है वो पायलट के साथ आज खड़ी हुई है, और इसीलिए कहा जा रहा है गहलोत अगर जाएंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा। और राजस्थान में रिपीट सरकार तभी होगी जब पायलट को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिव्या मदेरणा ने कहा कि गहलोत को अगर आप आगे भी जिम्मेदारी देंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा फॉर्च्यूनर के अंदर आपके विधायक आएंगे। फॉर्च्यूनर कितनी बड़ी होती है, उसमें कितने विधायक आएंगे, ये आपको पता चल जाएगा। यानी कि पायलट के पास उससे ज्यादा विधायक है। एक वक्त था कि 20 विधायक लेकर चला करते थे, लेकिन आज अगर देखें तो 50 से 60 विधायकों का उनका पास पूरा बड़ा जत्था है। इसीलिए वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद खत्म कर दिया। चाहते तो दोबारा राहुल को अध्यक्ष बना सकते थे, प्रियंका को सौंप सकते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तक की शुरुआत कर दी। अब कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर उतरने का काम कर दिया। तो ऐसे में अब गहलोत को भी थोड़ा सा सोच बदलते हुए पायलट जैसे नेताओं को, युवाओं नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। सीपी जोशी जैसे नेता कब तक जो है वरिष्ठ होकर पद संभालते रहेंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी में देखिए अध्यक्ष पद की अगर बात करें तो पायलट को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पायलट युवा है। कन्हैया को नहीं दिया जा सकता था, वो युवा है। राहुल गांधी वैसे भी नहीं संभालना चाहते। तो अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बेहतर है, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल सर ने भी पूरे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर जो बयान दिया, शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी बता दी कि क्या कुछ वजह रही है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर अबरार सर से जानने की कोशिश करते हैं कि पायलट की सीएम पद पर नियुक्ति हो चुकी होती कब की, अगर पायलट डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते, तो क्या वही शर्त यहाँ पर हो सकती है कि पायलट की सीएम पद पर वापसी इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था? क्या पायलट को डिप्टी सीएम पद स्वीकार करके उस पर वापसी करके 2023 से पहले, क्योंकि बीजेपी इस पर तंज कसेगी जरूर कि इनके विधायकों ने, इनके मंत्रियों ने इस पद से इस्तीफा दिया, वो लिस्ट जारी करेगी, लेकिन अगर सचिन पायलट उन पदों पर वापस आ जाते हैं तो शायद वहां पर बीजेपी को भी मौका ना मिले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के लड़ाई जो है नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय आप देखिए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार उनके जो समर्थक विधायक है वो भी इस बात को पार्टी हाईकमान के सामने रख रहे हैं। और जहां तक बात है उनके उप मुख्यमंत्री बनने की, तो अगर वो तैयार होते तो जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई एकदम ख़त्म होने के दहाने पर आ जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत इस बात पर तैयार होते नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत को दरअसल इस बात का डर है कि अगर राजस्थान में एक बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोबारा फिर अशोक गहलोत को उस बड़े पद पर जो है बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस पार्टी उनको देना चाहेगी, क्योंकि उम्र का एक तकाजा होता है। और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें केंद्र की राजनीति में लाने की एक कोशिश की थी। लेकिन अशोक गहलोत ये बात समझ रहे थे कि दरअसल अध्यक्ष अगर उनको बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो रिमोट कंट्रोल हो जाएंगे, वो अपने तौर पर पार्टी में एक बदलाव की स्थिति पर काम करने के लिए जो है प्रतिबद्ध नहीं रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग आपको जानकारी मिल गई होगी कि पायलट डिप्टी सीएम पद पर आने चाहिए तो क्यों आने चाहिए, नहीं आने चाहिए तो क्यों नहीं आने चाहिए। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, और पायलट के पद से जुड़ी जो तमाम सियासत जारी है वो लगातार आगे देखते हैं किसे अंत होता है राहुल गांधी के, खड़गे के, सोनिया के फैसले के साथ। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।